नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 9:14 तक रहेगी। आज सुबह 7:55 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 8:38 से पृथ्वीलोक की भद्रा भी लग जाएगी। इसके अलावा आज कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 अप्रैल की दोपहर 12:25 से देर रात 1:01 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:45 से शुरू हो चुका है और अभी सुबह 7:55 तक रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की शाम 7:04 से देर रात 1:01 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की सुबह 9:47 से दोपहर पहले 12:24 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 9 अप्रैल की सुबह 9:57 से शाम 4:43 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 6:59 से देर रात 1:41 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:08 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:52 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:21 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:10 तक।
लखनऊ दोपहर बाद 3:18 से शाम 4:52 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:04 तक, कोलकाता दोपहर 2:46 से शाम 4:20 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:23 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आपके सारे बिगड़े हुए काम आज पूरे हो सकते हैं। आज आपके लिए विवाह का प्रपोजल भी आ सकता है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। चॉकलेट गिफ्ट करने से उन्हें खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका मन उत्साहित रहेगा। जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। उनकी सैलरी में आपकी सैलरी में इजाफा होगा। मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा ऑफर मिलेगा और अधिक से अधिक लाभ होगा। इस राशि की महिलाओं को आज बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा और वो आज अपने बिजनेस को काफ़ी विस्तृत करेंगी। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप राहत फील करेंगे। काम में तमाम कठिनाइयां होने के बावजूद भी आप उनसे सामना करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। बुक सेलर्स के लिए आज का दिन बेहद ही लाभकारी रहेगा। बुक्स की सेल ज़्यादा ही बढ़ेगी। बिजनेस साझेदार के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। सेहत के हिसाब से आज आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। नवविवाहित दंपति आज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान से अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना भी करिए। परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज का दिन माता पिता की सेवा में व्यतीत होगा। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज नया पद मिल सकता है। आज आप दूसरों की समस्याओं का निवारण करेंगे। आज आप नई जमीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लीजिए। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम के प्रति डेडिकेशन होने से आप जल्दी ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अपना टाइम आज बच्चों को पढ़ाने में स्पेंड करेंगे। बच्चे खुश नजर आएंगे। मित्र को उसके जीवन में चल रही समस्याओं से बचने के लिए आप उनको सलाह देंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी से सलाह अवश्य ले लें। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। फुटबॉल खेल रही महिलाओं को आज शानदार जीत मिलेगी, जिससे उनको अवार्ड दिया जाएगा। आमदनी में आज इजाफा होने से अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। परिवार का वातावरण शांत बना रहेगा। आपका फ्रेंड आपसे जरूरी सामान की डिमांड कर सकता है। आप भी उसको निराश नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपसी रिश्ता अच्छा बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां ज़्यादा बढ़ेंगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।
आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। आप नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं जिससे आपको खूब तरक्की मिलेगी। जीवन साथी आपसे प्रभावित होंगे जिससे आपसे रिश्ता मजबूत होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। बच्चे अपनी जरूरत का सामान आपसे मांग सकते हैं। शिक्षकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। मनपसंद जगह पर ट्रांसफर होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको नया अनुभव मिलने वाला है। आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा होगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान कुछ दिन के लिए कैंसिल करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को आज उनके कोच द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका लाभ उनको खेल के मैदान में मिलेगा। आज आप बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे। लेखकों को आज उनके किसी कविता के लिए सम्मानित किया जाएगा। संतान पक्ष से आज आपको शुभ समाचार मिलेगा। किसी नए रोचक पर्सन से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। समाज सेवा कर रहे लोगों को आज स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। भाई बहन के रिश्तों में आज प्यार बढ़ेगा। मिलकर काम करेंगे। बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास सफल होगा। बिजनेस काफ़ी तरक्की करेगा। पौष्टिक भोजन करें जिससे आपकी सेहत में सुधार होगा। घुटनों संबंधी समस्या को आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। कामकाज से जुड़ी चुनौती आज आपके सामने आएगी लेकिन आप इनसे निपटने में सफल होंगे। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अपना आत्मबल जगाने की कोशिश करनी जारी रखनी होगी। इससे विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर सकेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यायाम और खान पान पर ध्यान दें। आज आप नया वाहन लेने का विचार करेंगे। ज्वेलरी शॉप वालों की आज अधिक सेल होगी और अधिक लाभ होगा। माताजी आपके काम में हेल्प करेंगी। आपको काफ़ी आराम रहेगा। कुछ लोग आज आपसे ज़्यादा हेल्प की उम्मीद रखेंगे। आप हेल्प करके उम्मीद को कायम रखेंगे। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस के काम में आज आप बिजी रहेंगे जिससे घर देर से पहुंचेंगे। समाज में किसी मुद्दे को लेकर आप अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे जिसका इंप्रेशन लोगों पर साफ दिखेगा। अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको फालतू के खर्चों को कम करना चाहिए जिससे परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहें। दादा दादी का समय बच्चों को कहानियां सुनाकर बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में लौंग का जोड़ा रखें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ अपने इष्ट देव की पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी के ख्यालों में गुम रहेंगे। दिन कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मूलांक 2, जीवन साथी की तरक्की से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मूलांक 3, आज आपको माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मूलांक 4, आज आप बिजी शेड्यूल में भी परिवार के लिए कुछ समय जरूर निकाल लेंगे। मूलांक 5, किसी दूसरे शहर की यात्रा से आज आपको थकान महसूस होगी लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मूलांक 6, आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं। मूलांक 7, आज आप सोशल साइट पर एक्टिव रहेंगे।
आपको कम समय में नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। मूलांक 8, आज आपको बड़ी डील हाथ लगने वाली है। ये डील आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। मूलांक 9, आज आपको उधार के लेन देन से बचना चाहिए, कैश के लेन देन में सतर्कता बरतें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के में फर्श के कलर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की तरह ही ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भी फर्श के लिए सफेद रंग के मार्बल पत्थर का चुनाव करना बेहतर ऑप्शन है। वैसे इस दिशा के लिए सबसे अच्छा पीला रंग होता है। नॉर्थ ईस्ट के लिए घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में पीला या सफेद पत्थर लगवाने से उस दिशा से संबंधित वास्तु लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही जीवन में किसी तरह के अवरोध भी नहीं आते और घर के सदस्य लगातार तरक्की के शिखर पर पहुंचते जाते हैं। इससे सबके हाथों में मजबूती बनी रहती है और आप बिना किसी मदद के भी अपने काम पूरे करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व दिशा में सफेद या पीले रंग का पत्थर लगवाने का सबसे अधिक लाभ घर के छोटे बेटे को और उसके काम को मिलता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में फर्श के कलर के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 9:14 तक रहेगी। आज सुबह 7:55 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। माना जाता है कि इस योग में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग के दौरान नए कारोबार की शुरुआत करना, किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे कार्य बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही आज सुबह 7:55 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खोदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा सर्वार्थ सिद्ध योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज कामदा एकादशी व्रत की। आज कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कहते हैं कामदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी भी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कुछ पुराणों के अनुसार कामदा एकादशी को उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। बता दूं कि एकादशी का व्रत नित्य और काम्य दोनों है। नित्य का मतलब है जो व्रत गृहस्थ के लिए करना जरूरी हो, और काम्य व्रत का मतलब है जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाए। यहाँ साफ साफ समझ लेना चाहिए कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत केवल उनके लिए नित्य है जो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थों के लिए केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही का वही व्रत नित्य है, कृष्ण पक्ष में नहीं। इसके अलावा आज श्री विष्णु दोलोत्सव भी है। आज के दिन शाम के समय श्री विष्णु भगवान की पूजा करके उनकी मूर्ति को झुलाने की परंपरा है। तो ये थी चर्चा कामदा एकादशी के व्रत के बारे में। और अब चर्चा एक छूटे हुए विषय की। आपको याद होगा कि 29 पिछले महीने की 29 तारीख को रात 9:44 कुछ सेकंड, मतलब लमसम 9:45 पर शनिदेव मीन राशि में पहुंच गए और वहां पर माननीय राहु पहले से मौजूद है। तो ये एक बड़ा विचित्र योग बन गया। आजकल ज्योतिष समाज में इसकी बड़ी चर्चा है।
वो पिशाच योग की चर्चा चल रही। हर आदमी कह रहा है जो पिशाच योग बन गया है शनि और राहु के एक साथ जाने से, उस पिशाच योग में क्या होगा और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तरह तरह की बातें हो रही हैं पिशाच योग के बारे में। अब कभी कभी ज्योतिषियों की चर्चा देखकर घबराहट भी होने लगती है। पिशाच योग किसे कहते? लग्ने संस्थिते राहु च पंचमे शनिर्गते पंचमात् पंचमे संस्थिते भौमा। लग्न में राहु हो, पांचवें शनि हो और पांचवें से पांचवें यानी लग्न से नवें मंगल हो। तत्रैव संस्थिते लग्ने, और लग्न में चंद्रमा चला जाए, चंद्रमा चूज करे, इसको पिशाच योग उदीच्यते, इसको पिशाच योग कहते। फिर से समझ लीजिए, लग्ने संस्थिते राहु च पंचमे शनिर्गते पंचमात् पंचमे संस्थिते भौमा। पांचवें से पांचवें यानी नवे घर में मंगल बैठा हो, और लग्न में ऐसी स्थिति में, देखो लग्न में राहु इधर शनि और इधर मंगल होने से नहीं होगा, ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा चूज करे कि आई विल सिट, मतलब अंडर सर्कमस्टांस इफ चंद्रमा इज सिटिंग इन लग्न विद राहु, चंद्र भौम समायुक्तो भौम चंद्रश्च, मन जो मनुष्य का मन है वो अगर राहु के साथ अंधकार और भ्रम की स्थिति में चला जाए, एसिडिटी गैस और कंफ्यूजन से घिरा रहे, तब पिशाच योग का निर्माण होता है। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अभी शनि और राहु मिले हैं। इस योग को कहते हैं श्रापित योग। तो जो आजकल चलता हुआ नाम है पिशाच योग, जिसको जो मिल गया वो अपना कहने लगता है, तो इस श्रापित योग को कहीं कहीं प्रेत श्रापित योग भी कहा जाता है। देखो अब दोनों का डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पिशाच योग एंड प्रेत श्रापित योग? पिशाच योग में जन्मे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते। लग्न में राहु होने से आदमी की एनालिटिकल पावर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और अगर चंद्रमा राहु के साथ हो तो वो इमेजिन भी करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसके साथ बड़ी तेजी से काम करती है। पांचवें घर में शनि कूटनीति और नवें घर में उदग्र राहु हाथ में तलवार लिए खड़ा है, लड़ने में पीछे नहीं हटेगा। ये स्थिति मनुष्य को अत्यंत इंटेलिजेंट और उसकी कल्पना शक्ति को सदैव ऐसे भावों में कि ये व्यक्ति ये कर रहा था, इसने, मैं इधर से गुजरा तो इसने ऐसे मुंह क्यों बनाया और उसने वैसे मुंह क्यों बनाया, और ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, ये वो उसके मन को सदैव आच्छादित रखता है। तो आप जानते हैं ना, मनुष्य के शरीर में 8 हार्मोन्स होते हैं, उनमें से एक हार्मोन होता है जो आपको अगर लगा दिया जाए तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो वो सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है। वो हार्मोन बड़ा फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि आपको सत्य मालूम नहीं है और आप परिकल्पना कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशन ऑफ दैट हार्मोन है, ये मनुष्य के शरीर को बहुत अकड़ा देता है। जैसे स्टैटिक ड्रग्स खाने की वजह से मांसपेशियों को सुरक्षित रखने वाला फेशिया है, ये फेशिया कुछ स्टिफ हो जाता है। वैसे ही इस प्रकार काल्पनिक ढंग से चीजों की परिकल्पना करते हुए लगातार उसमें जीने के साथ, और ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग मित्र नहीं बनाते। ये पिशाच योग के लोग मित्र नहीं बनाते, इनके मित्र बहुत कम होते। जैसे अगर मित्र हो तो मित्रों के बीच बैठ के आदमी डिस्कस कर ले कि यार आज वो वैसा मुंह बना रहा था, वो क्या सोच रहा होगा, तो कोई मित्र कहीं देगा, अरे यार वो तुमको नहीं देख रहा था, मुझको देख रहा था, तो मन की शंका खत्म हो जाएगी। अब ये पिशाच योग वाले लोग मित्र नहीं बनाते, तो चूंकि वो मित्र नहीं बनाते, बुद्धिमान होते, तो अब पहले क्या था, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और ये साथ साथ काम करते थे, तो जिसका पिशाच योग वैद्य जी ने देखा, पहले तो वैद्य जी कुंडली देखते थे और उसके हिसाब से तो देखते ही सबसे पहले उसको नोनी का रस दे देते थे। नोनी क्यों? इसके शरीर में दर्द अवश्य होगा। तो ये जितने लोग पिशाच योग से ग्रस्त होते हैं, इन सबकी देह में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है इनके शरीर में। अभी पिशाच योग जैसी स्थिति नहीं है, अभी श्रापित योग बना। अभी श्रापित योग क्या चीज है?
शनि और राहु एकत्र हो जाए तो शापित योग बनता है। कुछ जगह इसको प्रेत शापित योग भी कहा गया। अब शापित योग कैसे बनता है, क्या घटित होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण यूं समझिए कि एक व्यक्ति है, बड़ा सीधा साधा भोला भाला ऑनेस्ट आदमी है, अपने काम में ऑनेस्टी से काम करता है। उसकी वजह से सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके ऑफिसर्स, उसके बॉसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा सिस्टम परेशान हो जाता है। तो अल्टीमेटली सिस्टम एक बढ़िया सी चार्जशीट बना के उसको टोंक देता है, उसको बाहर कर देता है, चलो आओ आउट। आओ, आदमी परेशान है, क्या कर रहे हो, अपना वो अपनी लेटर वेटर लेकर के वो कचहरी पहुंचता है। और कचहरी में बड़े सज्जन, बड़े धर्मात्मा एक वकील साहब उसको मिलते हैं। बड़े सज्जन आदमी हैं वकील साहब, बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो वकील साहब, और बड़ा उनका यशो वर्णन है। और वो व्यक्ति जाके उनसे मिलता है, अपने कागजात दिखाता है। तो वकील साहब कहते हैं परेशान होने कोई बात नहीं, ये सब झूठे चार्जेस हैं, मैं इनको यूं ही खारिज करा दूंगा, वो परेशान मत हो, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा साहब आज ही वो है, पेशी आज ही है, तो उनका फीस जमा करिए हमारी। तो उसने कहा सर देखिए, मुझको कल रात ही ये लेटर मिला था, और मुझको इन लोगों ने इतना तंग कर रखा नौकरी में कि सैलरी तक मिलनी मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप प्लीज़ आप आज अपना वकालतनामा लगा दीजिए, मैं अगली पेशी के पहले आपका पैसा आपको दे दूंगा। तो वकील साहब ने कहा देखो भाई, ऐसा कुछ मैंने भी सिद्धांत बना रखे हैं, मैं फीस लिए बगैर वकालतनामा नहीं लगाता, ये मेरा अपना विचार है, आप फीस जमा करिए तभी वकालतनामा लगाऊंगा। अब वो उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वकील साहब आप इतने अच्छे वकील हैं, आप समझ भी रहे मेरा केस, आप देख रहे हैं कि मैं बिना मतलब परेशान किया जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं अगली पेशी के पहले, मेरा वादा है कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब ये आदमी मजबूर था, इसकी जेब में पैसा नहीं था, ये मजबूर था, ये मजबूरी में वकील साहब से निवेदन कर रहा था। अच्छा, वकील साहब की भी अपनी एक सैद्धांतिक मजबूरी है कि फीस नहीं लेंगे, वो नहीं, बगैर फीस ले नहीं जमा करते। अब वो जो दुष्ट तंत्र था, उस दुष्ट तंत्र ने उस दिन चीज़ों को मैनेज कर लिया और डेट लगवा के उसी दिन उसके खिलाफ एक बड़ी जोरदार उसके एक्शन करवा दिया उसके खिलाफ। अब वो आदमी खड़ा देख रहा है अपनी दुर्गति होते हुए। वो व्यक्ति ईमानदार है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, उसको एक सहायक भी है, वो सहायक भी अपने सिद्धांतों की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। ऐसे में अब ऑर्डर हो गया, तो उस आदमी ने बहुत अंदर से दुखी होते हुए कहा कि वकील साहब, तुम्हारी भी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आए तो अपनी बीवी के साथ मसूरी घूमने जाओ, तुम्हारी जेब कट जाए, उसी रात तुम्हारी बीवी बीमार हो, मुश्किल से एक डॉक्टर मिले, वो डॉक्टर दवा लिखे, दवा लेने दुकान पे जाओ और दुकानदार कहे कि मैं पैसा लिए बगैर दवा नहीं देता, और तुम सारी रात तड़पते हुए देखो अपनी बीवी को। ये शाप और एक बड़े ईमानदार आदमी ने दिया है, ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ में पीड़ित है, पूरा समाज उसको पीड़ित कर रहा है। वकील साहब की कोई गलती नहीं, लेकिन उनको श्राप मिला। जब शनि और राहु उन वकील साहब के 10th हाउस या 7th हाउस में आएंगे, तो उन वकील साहब को उस श्राप का फल प्राप्त होगा। आप मेरी बात समझ, मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। ये बड़ा सीधा सा एक हल्का सा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये श्रापित योग कैसे बनता है। अब एक तो ये पहलू उसका हो गया श्रापित योग का। अब दूसरा पहलू ये है कि अगर आपकी जन्मपत्रिका में शनि बहुत अच्छे से सिचुएटेड है, अभी तो चलो वो एक खाने में इकट्ठा हो गया, मीन राशि में इकट्ठा हो गया, लेकिन आपका शनि भी बहुत अच्छी सिचुएशन में शुभ है, आपको लाभ देने वाला है, और आपका राहु भी शुभ है, आपको लाभ देने वाला है। ऐसी सूरत में क्या ये श्रापित योग कुछ लाभ भी दे सकता है? तो इसका सीधा जवाब है जी हां, ये लाभ भी दे सकता है। अब इस श्रापित योग के बदले किसी ने आपको, अब जो इसका नेगेटिव पहलू है, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज न तो पूरी तरह नेगेटिव है और न ही कोई चीज पूरी तरह पॉजिटिव है। जो मोस्ट पॉजिटिव है उसके अंदर भी नेगेटिविटी है, जो मोस्ट नेगेटिव है उसके अंदर भी पॉजिटिविटी। तो दोनों ही सूरतों में
इसके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली अधिकांश निगेटिव फॉर्मेट में इसको देखा जाता है। तो इसके निगेटिव फॉर्मेट में आपकी जन्म पत्रिका के किस स्थान पर ये आया है, ये मीन राशि में बन रहा है। आपकी अगर मेष लग्न है तो मीन राशि आपके 12वें खाने में आएगी, वृष लग्न है मीन राशि आपके एकादश आएगी, ऐसे ही आपकी मिथुन लग्न है तो मीन राशि आपके 10वें खाने में होगी। तो आपकी जन्म पत्रिका के जिस खाने में ये योग बना है उस खाने से संबंधित फल ये आपको प्रदान करेगा। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, हम कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। आज हम आपको ये याद दिला दें कि इस श्रापित योग के फल जो 29 तारीख से रात 9:45 से शुरू हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे 18 मई की शाम 7:35 तक, जब राहु अपनी राशि मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, क्योंकि राहु तो हमेशा वक्री रहते तो पीछे आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो राहु के 18 मई की शाम 7:35 पर राशि परिवर्तन तक ये योग चलता रहेगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग है, इस पर ध्यान दीजिए और कल मैं आपको राशिवार इसका डिटेल जरूर बताऊंगा। तो ये सारी चर्चा थी इस योग की, इस श्रापित योग की, जिसे आजकल लोग पिशाच योग के नाम से कह रहे हैं। आपको कंफ्यूज ना करें इसलिए मैंने दोनों शब्द ले लिए हैं। इस योग की विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल हम अब चर्चा करेंगे आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे विजेथुआ महावीरा धाम के दर्शन कराने। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी का एक पैर जमीन में धंसा हुआ है, जिसकी वजह से मूर्ति थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ आसपास के लोगों की माने तो पुजारियों ने मूर्ति को सीधा करने के उद्देश्य से जब यहाँ खुदाई शुरू की तो बहुत गहराई तक खुदाई करने के बाद भी पैर का दूसरा सिरा नहीं मिला। मान्यता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने काल नेमि नाम के दैत्य का अत्याचार समाप्त किया था। मंदिर के पास एक तालाब भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने काल नेमि का वध करने से पहले इसी तालाब में स्नान किया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे जीभ और तालू के फड़कने के बारे में। जीभ की फड़फड़ाहट हमारे जीवन में अच्छा समाचार लेकर आती है। ये किसी परेशानी से जल्द ही निजात पाने का संकेत देती है। अगर आपके पूरे तालू में फड़कन है तो ये आर्थिक लाभ का शुभ संकेत है। आपको व्यापार में कोई बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन अगर दाएं तालू में फड़कन है तो ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या का एक सूचक है। और बाएं तालू में फड़कन हो रही है तो आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा जीभ और तालू के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेंध की सब्जी का सेवन करना निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 9:14 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:56 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पोतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज खरबूजा आदर पूर्वक किसी ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।